अस्सलाम वालेकुम। टुडे एमसीक्यूज नंबर 165 है। हमारे पास एक ग्राफ दिया गया जिसमें हमने कंस्ट्रेंट्स फाइंड करनी है, ठीक है। जिसमें हमारे पास x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 8 है, जो इनसाइडेड है क्योंकि इधर साइन में लेस देन शो किया गया, तो हमने लेस देन में फाइंड करनी है। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं a की वैल्यूज़। ये लिखी हुई है 12x प्लस 8y। इसमें हम इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। जिसमें हम फर्स्ट सपोज कर लेते हैं 8 में y इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेते हैं। देन 12x इज इक्वल टू या 24 और x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो इट मीन्स कि इसमें देखें x इज इक्वल टू 2 के है, x इज इक्वल टू 4 है, मतलब ये हमारी रॉन्ग हो गई है, ठीक है। इसी तरह इसका फाइंड करते हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है 15x प्लस 9y लेस दैन इक्वल टू 45, ठीक है। इसमें भी हम x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं एंड 9y इज इक्वल टू पहले इसमें y ही 0 करते हैं, y इज इक्वल टू 0 है, तो 15x इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इसमें देखें आपका x इज इक्वल टू किसके है, 4 के है। इट मीन्स के ये भी रॉन्ग है। इसी तरह अब इसके x की वैल्यू फाइंड कर ली थी, अब हम लोग y की करते हैं, ठीक है। तो जब y की करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 8y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू चेक करें, यहाँ पे y की वैल्यू 8 है, तो इट मीन्स ये भी रिजेक्ट। इसी तरह इसकी फाइंड करते हैं, तो y इज इक्वल टू 45/9, 5 है, तो y इज इक्वल टू 5, लेकिन ये 8 है तो ये भी रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा MCQ चेक करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर है 24 के एंड 3x प्लस 5y बराबर है 45 के, ठीक है। इसी में हम पहले y इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा 12 आ जाएगा। तो इसमें चेक करें, x इज इक्वल टू हमारा इन साइड पे जो टच हो रही है वो लाइन ये जा रही है, x इज इक्वल टू 12 है। तो अगर इसका 12 आ रहा है ना, तो इसी इक्वेशन का जो y है वो हमारा 8 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगर तो आएगा तो हमारा ये ठीक होगा। एक तो हमारी कंडीशन ये फुलफिल हो गई है। तो अभी इसी में चेक कर लेते हैं। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और ये y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3y इज इक्वल टू 24 एंड y इज इक्वल टू 24/3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे y हमारा 8 के आ गया और यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है 12 और y इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 8। तो ये आप ग्राफ पे अप्लाई करें, x इज इक्वल टू हमारा 12 पे आ रहा है और y इज इक्वल टू हमारा 8 पे आ रहा है। तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई है इस इक्वेशन की, ठीक है। अब दूसरी को सॉल्व करते हैं। इसी में पहले y बराबर 0 का रख लेते हैं और 3x इज इक्वल टू 45 एंड x इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग ने चेक करना है, x हमारा 15 आ गया एंड इसी तरह अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें x इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, x इंटरसेप्ट जब निकालते हैं तो y हमारा आ जाएगा, y की वैल्यू 45/5 9 आ गया, ठीक है। तो मीन एट x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 9। फार्मूले में अप्लाई करें, x इज इक्वल टू 15, ये देखो 14 और 15 का मिड कितना हो गया, 14 और 16 का मिड कितना हो गया 15, x इज इक्वल टू 15 भी आ रहा है। और इसी तरह इसकी जो y की वैल्यू वो आ रही है 9। तो ये लाइन कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे 8 और 10 का मिड कितना हो गया 9, x इज इक्वल टू 9। तो इट मीन्स कि ये MCQs हमारा बिल्कुल ठीक है। ये करेंगे ये बिल्कुल इसकी तरह ना रॉन्ग आएंगे, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट MCQs देखते हैं, MCQs नंबर 166। फंटेस्टिक 5 फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल क्लब टीम लॉसेस 7%, कहता है फंटेस्टिक फुटबॉल टीम है जो लूज़ करती है 7% लूज़ करती है ऑफ इट्स मैच, अपने मैचेस का इन एवरी सेशन, हर सेशन में वो 7% लूज़ करती है, मतलब कि हारती है। द प्रोबेबिलिटी डेट FFFC विल लूज़ एग्जैक्टली 1। तो इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, x इज इक्वल टू 1 जो एग्जैक्टली लूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सा, ये 7% में से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें एग्जैक्टली लूज़ 1
कौन सा लूज़ कर रहे हैं, तो इसमें से फाइंड करनी है। ऑफ इट्स नेक्स्ट 5 मैचेस, टोटल मैच हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, बहुत ही आसान फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, इज इक्वल टू सी पी क्यू होता है, सी पे ऊपर एन होता है और इस पे एक्स, सेम एक्स एन माइनस 1 होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हमारी जो फाइंड करनी होती है, मतलब कि सक्सेस कहते हैं, और क्यू हमारे पास होता है फेलियर। लेकिन ना इधर क्वेश्चन में आपको वो कंफ्यूज कर रहा है, ये बात आपने याद रखनी है। इधर वो लूज़ का वर्ड यूज़ कर रहा है, हमारे लिए लूज़ का वर्ड वो है जो नाकाम, मतलब कि जो हम लोगों ने फाइंड नहीं करने। ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास फेलियर जो हम लोगों ने फाइंड नहीं करनी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास सक्सेस वो होती है जो हम लोगों ने फाइंड करनी होती है, मतलब कि 7% लूज़ वाली, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इट मीन्स कि अगर ये 7% है, टोटल 100% होता है, 100% में से अगर 7% लूज़ हो जाए तो बाकी कितना है जो मतलब कि विन करेंगे, 93%। तो मैं लिख सकता हूँ P इज़ इक्वल टू 0.07 या 7%, और Q इज़ इक्वल टू 0.93 या 93%, ठीक है। अब सेम वैल्यू मैंने फार्मूले में पुट कर देनी है, इधर ही कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन। P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, बराबर N हमारे पास कितना है, 5 है, कॉम्बिनेशन N की जगह 5, X हमारे पास 1 है, P हमारे पास कितना है 0.07 की पावर 1 X, ठीक है, 1 आ गया, और N-1 किया, मतलब N-1 5-1 किया 4 आ गया, और 0.93 की पावर 4 कर दी, इज इक्वल टू कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं। तो ये आंसर आप लोगों के सामने है 0.2618, ठीक है। 0.2618 मल्टीप्लाई 100 कर दें, 26.18, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो हमारा MCQ नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ देखें, 167 है। द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन अ सेट ऑफ द एग्जामिनेशंस आर 80, 40, 50, 72, 75 एंड 81 है। दी स्कोर्स आर चेंज बाय 15%, इसमें चेंजिंग कितनी आती है, 15% आती है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस चेंजेस ऑन द मीन एंड मीडियन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आना चाहिए। हमारे पास जो मीन होता है या एक्स बार इज इक्वल टू द समेशन एक्स बार ओवर एन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है समेशन एक्स माइनस एक्स का बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, यहाँ पे समेशन आता है। अच्छा, हमें जो चीज़ यहाँ पे तवज्जो देने वाली है, चेंजिंग किस में आती है, दी स्कोर्स आर चेंज बाय 15%, मतलब ये हमारे पास स्कोर्स हैं, इसमें हम चेंजिंग लाते हैं 15%, मतलब 80 की जगह अगर 15% चेंज बढ़ जाए या कम हो जाए तो इट मीन्स कि हमारा n चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा n कितना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा n 6 है। तो अगर इसमें 15% चेंजिंग आए, या चेंज का मतलब या प्लस हो या माइनस हो, तो इट मीन्स कि ये कम या ज़्यादा हो जाएगा, हमारे n में कमी या ज़्यादती हो जाएगी, ज़्यादती, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन में देखें n है, ये पड़ा हुआ है, मीन में n है, ये पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि हमारा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन टोटली डिपेंड करता है n के ऊपर, ठीक है। और अगर इसमें चेंजिंग n में चेंज आ जाए, अगर n में चेंज आ जाए तो इट मीन्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में चेंज आएगी। अब दूसरी तरफ रिलेशन देख लें, अगर n कम होता है, ठीक है, n का मीन के साथ इन्वर्स रिलेशन है, अगर n कम होता है तो मीन हमारा इंक्रीज होगा, n कम होगा मीन इंक्रीज होगा। सेम सिचुएशन स्टैंडर्ड डेविएशन में है, स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हमारा n कम होगा तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज होगा, ठीक है। दोनों में
तरीक़ेकार देख लें। मतलब अगर इसमें 15% में अगर 15% इंक्रीज़ होता है ना, तो इट मीन्स कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों कम होंगे, ठीक है। अगर ये इंक्रीज़ होता है, अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है 15% डिक्रीज़ हो रहा है तो ये इंक्रीज़ हो गए, अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन इफेक्ट दोनों पे सेम पड़ेगा, जो दोनों या डिक्रीज़ होंगे या इंक्रीज़ होंगे। अब एमसीक्यूज़ को स्टडी करते हैं। 15% चेंजिंग आते व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस चेंजेस ऑन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एमसीक्यूज़ नंबर 1 पे है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन द अनचेंज्ड। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब अनचेंज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एन पे डिपेंड करते हैं। अगर 15% चेंज आएगा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे दोनों चेंज हो गए। दूसरा एमसीक्यूज़ देखें, दूसरे ऑप्शन मीन विल इंक्रीज बाय 15% बट स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन बाय अनचेंज। मीन 15% इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर चेंज मतलब कि इसमें डिक्रीज आता है, मीन तो होगा लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो अनचेंज मतलब अनचेंज नहीं होगा, इस भी चेंज होगा। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है, पहला भी गलत है। तीसरे में देखें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोथ विल इंक्रीज बाय 15%। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोथ इंक्रीज बाय 15%। अगर इसमें 15% चेंज आता है, मतलब अगर 15% ये डिक्रीज होता है तो ये बोथ इंक्रीज हो जाएंगे 15%। तो ये बात हमें ठीक लग रही है। चौथा एमसीक्यूज भी देख लें। मीन विल रिमेन अनचेंज, मीन अनचेंज नहीं, यहाँ पे बात गलत है कि मीन अगर 15% चेंजिंग आता है तो मीन पे भी तो कोई ना कोई असर पड़ेगा ही ना। तो ये कहता है कि अनचेंज, बाकी आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इट मीन्स कि हमारा एमसीक्यूज नंबर सी करेक्ट होगा, जिसमें 15% इंक्रीज होगा उसके चेंज होने से। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज 168 देखते हैं। अ पर्सन टुक अ लोन, एक पर्सन है वो लोन लेते हैं 1,20,000 एट द x%। उसका रेट कौन सा है? x% है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आना चाहिए। पर एनम देर इज़ नो पेनाल्टी, उस पर कोई भी जुर्माना नहीं है। ऑन विदड्राइंग, अगर विदड्रा करता है आफ्टर 2 ईयर्स, अगर वो 2 सालों बाद अपनी अमाउंट का विदड्रा कर लेता है, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि विदड्रा करता है, ये बताया कि अगर कर लेता है, ठीक है। टोटल अमाउंट, द टोटल अमाउंट ही रिसीव आफ्टर 4 ईयर्स, तो वो 4 सालों बाद जो टोटल अमाउंट रिसीव करता है ना वो 1,56,000 रिसीव करता है, ठीक है। क्वेश्चन में फाइंड करना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आता करेक्ट, करेक्ट कौन सी है। पहला एमसीक्यू उसने दिया हुआ है इफ़ ही विड्रा आफ्टर 3 ईयर्स, अगर वो 3 साल बाद विड्रा निकलवा लेता है, ही वुड रिसीव अ टोटल ऑफ द 1,38,000। अगर वो 3 साल बाद विड्रा करता है तो उसके पास टोटल कितना अमाउंट होगी? 1,38,000। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें 1,38,000 हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये रेट होना लाजमी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना रेट निकाल लेते हैं कि हमारा रेट क्या निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट की उसने बात की है। सिंपल इंटरेस्ट में अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो हमारी जो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है वो A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R T होता है, ठीक है। ए कहते हैं हमारे पास जो टोटल अमाउंट कितनी थी? 1,56,000 थी। कैपिटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितनी थी इसमें? इन्वेस्ट हमने 1,20,000 किया हुआ था, ठीक है। और 1 प्लस R हम लोगों ने फाइंड करना है और टाइम हमारे पास कितना है? 4 साल। ये हम लोगों ने जस्ट एक्स फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर पे पुट करें, हमारा आंसर आ जाएगा 7.5%, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ना ये रेट आ गया है 7.5%। तो इस क्वेश्चन को इसको हम चेक करने के लिए अब ये अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ ही विड्रा आफ्टर 3 ईयर्स, अगर वो 3 साल बाद विड्रा कर लेते हैं तो उसको कितनी अमाउंट होती है? 1,38,000 रिसीव होती है। तो अभी हम चेक कर लेंगे क्या ये सही है कि गलत है। यही फार्मूला लगेगा हमारा ए, ये फाइंड करना है क्योंकि उसने 1,38,000 बताया कि हमने चेक करना है कि 1,38,000 आता भी है या नहीं आता। तो इसी तरह सेम कितना इन्वेस्ट करता था? 1,20,000 इन्वेस्ट कर रहा है। 1 प्लस रेट हमारा अब कितना है? 7.5%। मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 3 साल बाद, अगर वो 3 साल बाद निकलवाता है। कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेते हैं। 1,20,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है? 7.5% मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये देखें 1,47,000, ठीक है।
1,47,000। तो इसने बताया हुआ है 1,38,000, तो हमारा ये पहला गलत हो गया। दूसरा देखें, द सिंपल इंटरेस्ट रेट इज़ 7.5%। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट हमारा कितना आ रहा है, 7.5%। तो ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 7.5% ही आता है। तो ये हमारा मतलब कि बिल्कुल ठीक है। तो इसका देखें बी, इसका बी करेक्ट होगा, तो हम इस हमारा जो करेक्ट होगा बी ही होगा। नेक्स्ट MCQ 169 देखते हैं। MCQ नंबर 169 है, द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग अबाउ। हमें डाटा दिया हुआ है, हम लोगों ने इसका वेरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन टोटली कैलकुलेटर भी हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये देख लें, सबसे पहले आपने नॉर्मल मोड में इसको ले आना है। अब हम लोगों ने वेरिएंस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमें जो गिवन है ना, वो दो चीज़ें हैं, एक तो एक्स है, दूसरा हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो मतलब हमें फ्रीक्वेंसी भी कहीं ना कहीं तो पुट करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से हम कैलकुलेटर में पहले कैलकुलेटर की फ्रीक्वेंसी ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसका तरीक़ेकार देख लें। मोड, सबसे पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, देन मोड प्रेस करना है। मोड प्रेस करने के बाद नंबर नीचे ये लास्ट पे है, इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे चेक करें नंबर 4 पे ना आपके पास स्टैट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसी स्टैट पे क्लिक करें नंबर 4 पे। ठीक है, और 1 फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन आ रहा है, नंबर 1 पे फ्रीक्वेंसी ओपन कर लें। जब आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी ना इसकी ऑन हो गई है, तो अब आपने क्या करना है, अगेन मोड पर जाना है और नंबर 3 स्टैट पोर्शन पे जाना है। ठीक है, नंबर 3 पे जाने के बाद आपने 1 पे क्लिक कर देना है। तो अब ये देखें, ये आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ गया और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आप लोग पुट कर सकते हो। ठीक है, सेम हम लोगों ने कैलकुलेटर से वैल्यू जस्ट पुट करनी है। एक्स हमारा 0 1 2 3 4 है, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 8 7 3 1 1। इस तरफ चले जाएं, ऊपर से 8 7 3 1 1। इस तरह वैल्यूज पुट करने के बाद आपने जस्ट AC पे प्रेस करना है एंड देन शिफ्ट प्रेस करना है, देन 1 प्रेस करना है। इस यहाँ पे जाके नंबर 4 पे आपके पास वेरिएंस VAR का ऑप्शन आ रहा है, तो नंबर 4 पे जाना है। ठीक है, वहाँ पे नंबर 4 पे आपने x1 लिखा हुआ है, इस पे अगेन ये ना स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन कह सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड होता है, तो नंबर 4 पर जाएं। ठीक है, एंड देन आप लोगों ने इक्वल प्रेस कर देना है। इक्वल प्रेस करें, ये आप लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.1239। ठीक है, और हमारे पास जो वेरिएंस होता है ना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। जो वेरिएंस होता है ना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। मिसाल के तौर पर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 2 है, तो जो वेरिएंस होगा ना, वो इसका स्क्वायर मतलब कि 4 होगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम इसी का स्क्वायर ले लेंगे, आंसर स्क्वायर ले लें, तो ये हमारा आ जाएगा 1.263। तो क्वेश्चन में देखें 1.2 तक ही दिया हुआ है, हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। MCQ 170 देखें, डाइवर्सिफाइड द स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बैट्स एंड फुटबॉल का फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में मालूम क्या करना है हम लोगों ने, बैट हमारे पास जो सेल्स है 1500 की है, कोस्ट हमारे पास 1100 है। इस तरह फुटबॉल 3000 है, कोस्ट हमारे पास 2300, मतलब 1100 के लेके हम लोगों ने 1500 के सेल किए, 2300 के लेके 3000 के सेल किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें से प्रॉफिट कितना आ गया, तो प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। तो प्रॉफिट हमारे पास है, सेल कितनी हमारी हुई है फुटबॉल की, पहले बैट की हुई है 1500 की, ये यहाँ पे छोटा सा बी लिख लें, 1500 माइनस 1100, तो कितनी 400 की सेल किसकी हुई है, बैट की। इसी तरह फुटबॉल की देखें, 3000 की सेल हुई है, माइनस कॉस्ट कितनी थी 2300, तो हमारे पास आ गया 700 किसका आ गया, फुटबॉल का।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टाइम फॉर बैट एंड फुटबॉल आर 2 and 4 लेबर्स। मैन्युफैक्चर इसको करते हैं जिसका जो टाइम है ना वो 2 और 4 है, मतलब कि 2 फुटबॉल का है, 2 फुटबॉल का एंड 4 सॉरी बैट एंड फुटबॉल 2 and 4, 2 बैट का एंड 4 फुटबॉल का, 2 बैट का एंड 4 फुटबॉल का कितना है फुटबॉल का आवर्स रिस्पेक्टिवली। DS हैज़ द 45 वर्क, उसके पास टोटल कितने वर्कर्स है 45 है, विच कैन वर्क 200 आवर्स इन अ मंथ। एक महीने में वो 200 घंटे काम करते हैं, मतलब एक बंदा जो है ना 200 घंटे कर रहा है तो 45 बंदे कितनी देर काम करेंगे। तो इट मीन्स अगर एक बंदा 200 आवर्स काम करेगा तो 45 बंदे कितने आवर्स काम करेंगे, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 200 हो जाएगा। तो टोटल हमारा जो वर्क होगा ना वो 9000 आवर्स होगा, ठीक है। तो टोटल काम कितना होता है 9000 घंटे 9000 घंटे एक मंथ में होता है। अच्छा, एक मंथ में टोटल कितना काम होता है 9000 घंटे, तो इससे अबव तो नहीं ना जा सकेगा। तो इट मीन्स के टोटल बैट जो है ना, अगर बैट के लिए वो 2 घंटे ले रहा है और फुटबॉल के लिए 4 घंटे ले रहा है, और टोटल हमारे पास कितने हैं 9000 घंटे है, ठीक है। मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा, मैक्सिमम 9000 इक्वल या इससे लेस दैन। अच्छा, इक्वल लेस दैन का देखें, लेस दैन इक्वल ये 2 साइन है, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा सेपरेट करें ना, एक ये होता है एक ये होता है, ये जो इसका मतलब होता है इसका मतलब लेस दैन, मतलब अगर लेस दैन 5 है, लेस दैन 5 है तो इसका मतलब 5 से नीचे 4 3 2 1, ठीक है। और दूसरी तरफ ये इक्वल का मतलब होता है बराबर, मतलब x इज इक्वल टू 5 कहता है, मतलब ये 5 है। तो इन दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो लेस दैन इक्वल मतलब 5 या इससे लेस, 5 4 3, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा 9000 या इससे लेस टोटल वर्क इतना होगा। हमारे पास ये पहली भी बन गई है और दूसरी भी। अच्छा, फुटबॉल बैट कितना होता है 400 है और फुटबॉल के 700 है, और टोटल वर्क कितना होता है 9000 घंटे होता है, ठीक है। द फंड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर 5 मिलियन, और टोटल फंड जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो कितना है 5 मिलियन, मतलब कि 50 लाख है, ठीक है। टोटल कितने हमारे पास फुटबॉल है 1100 है, और टोटल बैट हमारे पास 1100 है। उसकी कॉस्ट के लिए मतलब एक फ़ंड जो अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि उसको बनाने पे जो कॉस्ट आ रही है वो होगा, हमारे सेल की बात नहीं कर रहा। तो कॉस्ट कितनी है 1100 और 2300 है, ये 1100 और 2300 भी शो कर रहा है, वो कितनी है 50 लाख है। रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल इज टू रिक्वायर्ड, जस्ट हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हम लोग काफ़ी तो ये सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, कॉस्ट पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मतलब 1100 फॉर बैट प्लस 2300 फॉर फुटबॉल, वो कितने के बराबर है लेस दैन इक्वल टू 5 मिलियन। इससे या 5 मिलियन या इससे डाउन होगी, इससे अबव तो नहीं ना जाते। जब हमारे पास पैसे ही 50 लाख है तो हम वही खर्च करेंगे ना, कोई ऊपर से तो कोई रुपया नहीं आएगा। या 50 लाख खर्च कर देंगे या उससे कम करेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने MCQs में तलाश करना है। MCQs में पहला हमारे पास जी कितना है, जी इज इक्वल जी हमारा प्रॉफिट के बराबर है 1500 है और प्लस 300 है। तो इधर हमारे पास जी कितना निकला 400 और 700, पहला गलत है, ठीक है। दूसरा देख लें, इसमें 1500 और 300 हमारे लिए 400 और 300, ये भी गलत है। तीसरा देखें, इसमें हमारे पास बैट कितने हैं 400 और प्रॉफिट कितना है एफ कितना फुटबॉल 700, तो ये रिक्वायरमेंट हमारी इसमें तीसरे MCQs में ठीक हो गई है। तो इसमें अब दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी देख लें। हमारे पास बैट 2B है, बैट हमारे पास 2B है, ठीक है, और फुटबॉल हमारे पास 4 है, फुटबॉल 4, ये भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। लेस दैन कितना से 9000, ये भी रिक्वायरमेंट हमारी ठीक हो रही है। तीसरे में देखें 1120 प्लस 2300 फुटबॉल है, कितने लेस दैन इक्वल टू 50,000 है। तो ये हमारे पास कॉस्ट पे फाइंड कर रहे हैं, तो कॉस्ट मतलब जो बनाने की कॉस्ट होती है, तो ये 5 मिलियन, ये भी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी कर रहा है। तो ये जो MCQ हमारी तीनों रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर गया है, तो ये हमारा ठीक होगा। इसको भी मज़ीद देख लेते हैं, 400 700 तो इसमें ठीक है, ठीक है, और 4B और 2F, मतलब 4 बैट ले रहा है और 2F ले रहा है। लेकिन इधर हमारे पास
जो करेक्ट है ना वो 2 बैट और 4 फुटबॉल है, मतलब यहाँ पे 2 आना था, यहाँ पे 4, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट MCQ हमारा यही होगा, MCQ नंबर सी। नेक्स्ट MCQ देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।